एक ब्लैक होल हमारे सूर्य से टकराने की राह पर न है, और आपके पास बैठकर हमारे पूरे सौर मंडल के विनाश को देखने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। यह महाटकराव वास्तव में कैसे घटित होगा? ये ब्लैक होल हमारे ग्रहीय पड़ोस में कैसे समाप्त होगा? और यह सब पृथ्वी से देखना कैसा होगा? ब्लैक होल किसी भी अन्य द्रव्यमान वाली वस्तु से बहुत अलग नहीं है, सिवाय इसके कि यह घना है। वास्तव में घना, इसमें मौजूद सारा पदार्थ इसके केंद्र में एक असीम रूप से छोटे बिंदु पर संकुचित है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अधिकांश ब्लैक होल विशाल तारों के अवशेष हैं, और ठीक वैसे ही जैसे वे पहले तारे हुआ करते थे, ब्लैक होल में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। जितना अधिक पदार्थ अपनी विलक्षणता में संपीड़ित होता है, गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। कई अपनी आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित हैं, जैसे कि सैजिटेरियस ए, जो हमारे सबसे नज़दीकी ज्ञात ब्लैक होल है। यह आकाशगंगा के ठीक केंद्र में स्थित है, लेकिन ब्लैक होल भी अनियंत्रित हो सकते हैं। दो आकाशगंगाओं के बीच टकराव जैसी चरम घटना के बाद एक ब्लैक होल मुक्त हो सकता है और भटकना शुरू कर सकता है। अकेले हमारी आकाशगंगा में ऐसे 12 दुष्ट ब्लैक होल हो सकते हैं, और एक अभी सूर्य की ओर बढ़ सकता है। यदि कोई भटकता हुआ ब्लैक होल हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ रहा है, तो वह सबसे पहले ऊर्ट क्लाउड तक पहुंचेगा। ये सौर मंडल के चारों ओर बर्फीले पिंडों का क्षेत्र है, जो हमसे 2 प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे ही कोई ब्लैक होल बहुत करीब आता है, इस क्षेत्र में बर्फीले पिंड अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं। जब तक ये बर्फ के विशालकाय ग्रहों नेपच्यून और यूरेनस तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आप ब्लैक होल को खुद नहीं देख पाएंगे। एक शक्तिशाली दूरबीन से देखने पर आप देख सकते हैं कि गैसें इन ग्रहों से दूर जा रही हैं। नेपच्यून और यूरेनस से निकली सारी गैसें और धूल ब्लैक होल के चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगी, जिसे एक्रीशन डिस्क के नाम से जाना जाता है। गैस और धूल का यह अति गर्म संग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करेगा, जिससे ये दिखाई देगा। जैसे जैसे यह अपने विनाशकारी पथ पर आगे बढ़ता जाएगा, आप बृहस्पति और शनि को भी इसी तरह का हश्र करते देखेंगे। आप अपनी नंगी आंखों से इन गैस दिग्गजों को हमारे रात्रि आकाश से गायब होते हुए देख पाएंगे। मंगल, शुक्र और बुध जैसे चट्टानी आंतरिक ग्रह भी ब्लैक होल में समा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, और आप डरावने दृश्य देखेंगे। केवल पृथ्वी ही बच पाएगी। वास्तव में नहीं। बेशक, मैं नहीं चाहता कि आप सौर मंडल के विनाश के लिए अपनी पहली पंक्ति का टिकट चूक जाएं। जैसे ही ब्लैक होल हमारे सूर्य के पास पहुंचेगा, आपको लगेगा कि यह उसे एक ही घूंट में निगल जाएगा। इसके बजाय मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य से पदार्थ को खींचना शुरू कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे सूत की एक गेंद से धागा खींचा जा रहा हो। गैस के बड़े हिस्से उससे अलग हो जाएंगे, और वे ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। हमारे सभी पड़ोसी ग्रहों की गैस और धूल से बनी अभिवृद्धि डिस्क में शामिल हो जाएंगे। सूर्य का ये टूटना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा तारा अस्तित्व में नहीं आ जाता। जो कुछ भी पीछे रह जाएगा वह गैस के बादल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इस बादल की पूंछ का सिर्फ आखिरी हिस्सा ही ब्लैक होल में खींचे जाने के भाग्य से बच सकता है। जैसे जैसे सूर्य का पदार्थ अवशोषित होता जाएगा, घातक मात्रा में पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण उग्र विस्फोटों में निकलेंगे। यह विकिरण सीधे आपकी दिशा में पृथ्वी पर फेंका जाएगा। आपको 8 मिनट तक सूर्य का अंतिम भाग्य पता नहीं चलेगा। प्रकाश को हम तक पहुंचने में इतना ही समय लगेगा, लेकिन हमारे सौर मंडल के प्रकाश स्रोत के पूरी तरह से गायब हो जाने के बजाय ब्लैक होल खुद ही बहुत चमकीला हो सकता है, संभवतः सूर्य से खरबों गुना ज्यादा चमकीला। सूर्य के निगल जाने से हमारे सौर मंडल के बचे हुए हिस्से की स्थिरता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक बिल्कुल नया गुरुत्वाकर्षण संतुलन स्थापित करना होगा। पृथ्वी पर बरसने वाले सभी घातक विकिरणों के अलावा अत्यधिक ज्वारीय बल ग्रह को धकेलेंगे और खींचेंगे। इससे बड़े पैमाने पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आएगी। अंततः पृथ्वी टुकड़ों में टूट जाएगी, या शायद सबसे अच्छी स्थिति में सौर मंडल से बेतरतीब ढंग से बाहर निकल जाएगी। वास्तविकता यह है कि आप और हमारे ग्रह पर मौजूद हर चीज हमारे सौर मंडल के सभी अन्य पदार्थों के साथ साथ संचय डिस्क में खींच ली जाएगी। तो अब आपके पास एक नया फ्रंट रो टिकट होगा एक ब्लैक होल के अंदर जाने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।